नमस्कार गाइस। आज हम फिर आपके लिए सेकंड लेक्चर ओशनोग्राफी का लेके आए हैं, जिसमें हम मूवमेंट्स इन ओशनिक वाटर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और पूरा कंसेप्ट हम टाइड्स देखेंगे कि टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या इफेक्ट रहता है, मून अर्थ क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पवन स्टार्ट करो। जी। तो मूवमेंट इन ओशनिक वाटर के बेसिकली तीन पार्ट हैं कि जैसे टाइड होता है, ओशन करंट होता है, सी वेव्स होता है। तो अलग अलग लेक्चर में जो है अलग अलग मूवमेंट्स को देखेंगे। इस लेक्चर में जो है टाइड्स को देखें। तो टाइड्स अगर हम स्टार्ट करें, अगर कि टाइड्स होते क्या हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि जो सी के पास कोस्टल एरियाज में होते हैं, कभी कभी पानी जो है वो ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे चला जाता है, जैसे ज्वार भाटा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ज्वार बिल्कुल। बोला जाता है जिसको। तो ये होता है टाइड। जिसे हम इसमें एग्जाम्पल जो डेफिनेशन लिखा है उसको देख सकते हैं कि वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी सरफेस लेवल इन ऑल्टरनेट मैनर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। मून और सन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं इसमें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम देखेंगे कि मून जो है, क्योंकि अर्थ के ज्यादा पास है, सिर्फ 3,84,000 सम स्क्वायर किलोमीटर दूर है, नॉट स्क्वायर, किलोमीटर। स्क्वायर तो स्क्वायर तो एरिया हो गया। थ्री ये लैख हो एटी जाएगा। फोर थाउजेंड किलोमीटर दूर है। लेकिन जो सन है, सन जो है अराउंड 14 to 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो काफी डिस्टेंस हो जाता है। ऑल्दो सन की ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए, जाहिर सी बात होनी चाहिए, उसका साइज बड़ा है, बट ड्यू टू जो बहुत दूर होने की वजह से जो है मून का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है टाइड्स पर, धरती के टाइड्स पर, एज कम्पेयर टू द सन। उसको हम देखेंगे पहले क्या होता है। तो पहला जो ये कॉन्सेप्ट नीचे दिया हुआ है ना, AH AL, ये हम देखते क्या है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो है नॉर्मल लेवल है, ठीक है, सी का, तो जब हाई टाइड आता है, ठीक है, एक एक बार क्या होगा, ऊपर चला जाएगा नॉर्मल लेवल से, एक बार नीचे चला जाएगा। ऊपर वाले को बोलता है हाई टाइड, नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं लो टाइड। तो जब लो टाइड। नॉर्मल से ऊपर चला गया, दैट मीन्स ऊपर वाले के लिए जो है रेड कलर करते हैं, नॉर्मल से ऊपर चला गया, इसे कहते हैं हाई टाइड का जो लेवल है, ठीक है, हाई टाइड लेवल, ठीक है। और फिर एक जो होगा नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, जिसे कहते हैं लो लेवल का, लो टाइड का लेवल, ठीक है, लो टाइड लेवल। तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये जो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल बिल्कुल। है, नॉर्मल लेवल है। नॉर्मल लेवल से लेकर ऊपर तक जो है ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ हाई टाइड, ठीक है। हाई टाइड। और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा AL एम्पलीट्यूड ऑफ लो टाइड, लो ठीक है। टाइड। तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, कहलाता है बेसिकली जो डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। हम्म। तो इसमें देखें HTL एम्पलीट्यूड ऑफ हाई टाइड AH, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इसको हाई टाइड के एम्पलीट्यूड को, लो टाइड के एम्पलीट्यूड को, तो जो एडिशन होके आएगा, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, हाई टाइड लेवल का लेवल है और लो टाइड का लेवल है, इसको कंप्लीट अगर देखें तो यही कहलाएगा टाइडल रेंज। मतलब टाइड की क्या रेंज है, कितना लो है, लो से कितना हाई तक जाता है, वही कहलाता है टाइडल रेंज, ठीक है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइडल रेंज, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू द डिस्टेंस फैक्टर, टाइडल इफेक्ट ऑफ मून, जैसा हमने देखा कि मून का ज्यादा होता है अर्थ पे एज कम्पेयर टू द सन। और क्या क्या फैक्टर पहले इफेक्ट करते हैं टाइड के फॉर्मेशन को, पहले ये देखते हैं जरा। अच्छा, एक लूनर डे का मतलब क्या होता है? वन लूनर डे, 20। 24 आवर्स एक। एंड हाँ। 24 आवर्स 52 52 मिनट। मिनट्स, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम्म। 24 आवर्स 52 मिनट का होगा लूनर डे। तो उसको हम, वो क्या होता है वो हम देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये जो है ये जो है अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे मून है, ठीक। अब अर्थ हम्म। इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में 24 आवर लगेगा, ठीक, हम्म। ठीक है। अब मान लो कि ये जो है, ये पॉइंट जो है इसको फेस कर रहा है मून के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, तो 24 आवर्स के बाद जो है अर्थ अपने इस पोजीशन पे वापस आ गई है, इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर, ठीक। बिल्कुल। बट सेम क्या उसी मून के उसी फेस को फेस कर रही होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं। मून जो है वो रिवॉल्व भी तो कर रहा है धरती के चारों तरफ। तो 24 घंटे में कुछ हद तक यहाँ पे आ जाएगा ये मून, इस जगह पे आ जाएगा बिल्कुल। रिवॉल्व करके। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो सेम फेस जो है धरती का और मून का फेस कर रहा होगा एक दूसरे को आपस में, वो 24 आवर्स और 52 मिनट्स के बाद आएगा वो, ठीक है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जितना दूर ये डिस्टेंस कवर कर लिया है एक्स्ट्रा, उतने डिस्टेंस जो है धरती को यहाँ से रोटेट करने में 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो मतलब उसी को कैच करने में 24 आवर 52 मिनट लगता है, उसी को कहते हैं लूनर डे, ठीक है। तो अब जो है क्या क्या फैक्टर है इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है? रिवोल्यूशन। जैसे हम जानते हैं रिवोल्यूशन जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसमें एक जगह पे अर्थ है यहाँ पर, और ये है जो है मून है।
तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जिसे पेरिजी बोला जाएगा, ये वाला पेरिजी, ये वाला जो है अपोजी, जो अपोजी जो फारदेस्ट होगा, ठीक है। तो क्लोज होने की वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा मून, ज्यादा उतना हाई ज्यादा टाइड होगी। हाई टाइड जो है ज्यादा ऊपर जाएगी, लो टाइड जो है ज्यादा लो हो जाएगी। तो हम्म, बेसिकली जो टाइडल रेंज है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको पेरिजियन टाइड कहते हैं, रिकॉर्डेड ड्यूरिंग पेरिजी, मोर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मोर होता है। फिर दूसरा होता है कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पे लेकिन एक फर्क आ जाएगा कि वहां पे अर्लियर मून की ग्रेविटी काम कर रही थी, यहाँ पे सन की ग्रेविटी काम कर रही है। तो हम्म, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फिर जो है एक थर्ड जो पोजीशन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन एंड मून। तो अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये जो है अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सन है इस जगह पे, ठीक है। सन छोटा इसलिए है क्योंकि दूर है इसलिए छोटा दिखाया गया है, मतलब है नहीं। हम्म, फिर अब इस पोजीशन में जो है चार पोजीशन बनेगी, किसकी, मून की। एक पोजीशन बनेगा यहाँ, ठीक है। एक हो सकता है यहाँ पर मून हो, एक हो सकता है यहाँ पर मून हो, एक हो सकता है यहाँ पर मून हो। अच्छा, आप सवाल ये पूछेंगे कि यहाँ पे तो हो सकता है मून, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर होने की वजह से का जो शर्त है वो ये है कि जैसा जो हम यहाँ वाला पढ़ेंगे, इस जगह वाला पढ़ेंगे और इस जगह वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक एक जो वो है क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया फिल करता है, मतलब क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या असर पड़ता है, उसको हम संभाल लेंगे, मतलब समझ जाएंगे, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या फर्क पड़ रहा है इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ ना देख के हम इन्हीं चार पोजीशन से पढ़ते हैं। तो जो पहले और ये एक या दो पोजीशन है, जैसे ये 1 2, इसको नाम दे दें 3 4, ठीक है। बिल्कुल, तो पहला और सेकंड जो पोजीशन है उसमें क्या है, अर्थ मून एंड सन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मून और सन की ग्रेविटी जो है एक साथ मिल के काम करेगी अर्थ के ऊपर, ठीक है। हम्म, मून और सन की ग्रेविटी एक साथ मिल के काम करेगी, ठीक। अब मून और बिल्कुल, सन की ग्रेविटी अगर एक साथ मिल के काम करती है धरती पर, तो क्या होगा, दोनों की ग्रेविटी जो है वो जुड़ जाएंगी आपस में, और दोनों की ग्रेविटी जुड़ने की वजह से क्या होगा, एक एक और पोजीशन बनेगा, इसे बोलते हैं हाई, सीजी की, ठीक है। सीजी की पोजीशन बनता है, ठीक है। सीजी की में क्या होता है, वही तीनों बॉडीज जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में होती हैं, ठीक है। और ये कब बनेगा, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है, तभी तो सेम पोजीशन में बनती हैं, ठीक है। और सीजी की में क्या होता है कि मून की प्लस सन की जो ग्रेविटी है आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मून और सन की ग्रेविटी जो है वो आपस में जो है वो जुड़ जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा काम करने लगेगी, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या बनेगा, जो इस केस में जो टाइड बनेगी ना उसको बोलेंगे स्प्रिंग टाइड, ठीक है। स्प्रिंग हम्म, टाइड बनेगी। स्प्रिंग टाइड की खासियत क्या होती है कि जो हमने ये देखा था ना, ये इधर ये जो नॉर्मल हाई टाइड लेवल है यहाँ पर, ठीक है, वो हाई टाइड के लेवल से भी ऊपर चला जाएगा, हाई बिल्कुल, टाइड। और लो टाइड जो है वो लो टाइड लेवल से भी नीचे चली जाएगी, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो जो टाइडल रेंज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और फिर एक पोजीशन जो ये वाला पोजीशन आता है, ये वाला पोजीशन जानना इंपॉर्टेंट है, जब ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे ये जो है सन कैसे काम कर रहा है, पहले उससे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट जो है वो, लेट अस सी दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कि ये जो फोर्सेस हैं काम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और ये जो है सन मान लो या मून मान लो, जो भी मान लो। तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ जो है आकर्षित करती हैं हम्म, बॉडीज को, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके जस्ट अपोजिट में एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक स्यूडो फोर्स होता है जो इन दोनों को बैलेंस करके रखता है। लेकिन बैलेंस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगता रहेगा तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगी, दोनों बॉडीज। बट ऐसा नहीं बिल्कुल, होता है, क्यों ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इधर अगर अट्रैक्ट करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानना। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ वाला जो पानी होगा वो एक बल्ज टाइप का यहाँ क्रिएट हो जाएगा, हाई टाइड, ठीक है। हम्म, यहाँ का जो पानी होगा वहां भी एक ऐसे बल्ज टाइप का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड। और ये बिल्कुल, बल्ज क्रिएट कैसे होगा, जो ये वाला पोजीशन है, दिस पोजीशन, ये पोजीशन दिख रहा है, दिस यहाँ का पोजीशन है, ठीक है, ऊपर एंड नीचे, ठीक है, ये ऊपर हो गया,
ठीक है, नीचे और ये नीचे। नीचे हो गया। ये दोनों पोजीशन का पानी जो है वो डाइवर्ट होके आपका चला गया इस जगह पे। अब बिल्कुल। ठीक है, इन दोनों जगह पे। ठीक है, हम्म। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो टाइड में लग रहा है। ठीक। अब अगर जो है सन और मून की पोजीशन को देखें, तो ये वाला। ठीक है। अब मान लो कि जो है फोर्थ और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है, अगर हम्म। जो है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है, तो मून जो है क्या करेगा, यहाँ ये जो लोअर वाला पार्ट है ये, और ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दोनों का पानी जो है वो बल्ज करेगा, और यहाँ जो है हाई टाइड ऑब्जॉर्व की जाएगी, और इस वाले पोजीशन पे लो टाइड ऑब्जॉर्व की जाएगी, इन दो पोजीशंस पे। ठीक है, हम्म। ये जो दो पोजीशन इन पे लो टाइड ऑब्जॉर्व की जाएगी। सेम जो है अब सन भी लगाएगा। सन क्या करेगा कि जो जिस सन की साइड फेसिंग है वहां वहां बल्ज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो है वो ऊपर नीचे जो है लो टाइड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट मून की ग्रेविटी जो है वो ज्यादा काम करती है धरती पे, तो मून जो है वो इस बार जो क्या होगा, पिछली बार m+s हो रहा था, इस बार जो है वो m माइनस माइनस एस माइनस होगा। एस बचेगा। ठीक है। अपोज करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जो है वो, हाँ, तो जो ये वाला पोजीशन होता है जिसमें मतलब एक 90 डिग्री के एंगल पे बन रहे होते हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है पहले तो क्वाड्रेचर। बिल्कुल। ठीक है, क्वाड्रेचर बोला जाएगा। अब पिछली बार में जब m+s हो रहा था, यहाँ पे m-s होगा। तो इससे क्या होगा, हम्म। जो मीन वो टाइड हाई टाइड का होता है, हाई टाइड का जो लेवल गिर जाएगा, और लो टाइड का लेवल उठ जाएगा, मतलब बेसिकली गिर कहने का जाएगा। टाइडल रेंज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है बिल्कुल। नीप टाइड। लीप टाइड। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में ये डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, स्लाइटली वीक टाइड और लो टाइड देन नॉर्मल टाइड, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये है, यहाँ पे हमने देख लिया। फिर आता है एक ओशियनिक फैक्टर। ओशियनिक फैक्टर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है टाइड को। अच्छा, ये जो है नॉर्मली क्या होता है कि 24 आवर्स का अप्रोक्सीमेट टाइम लेके चलते हैं अगर, तो आफ्टर 6 आवर्स के बाद जो है वो एक बार हाई टाइड आएगा, फिर लो टाइड आएगा, मतलब बेसिकली दिन में 2 हाई टाइड और 2 लाइट टाइड, दो 2 लो टाइड। टाइड। ठीक है, एक 24 घंटे के अंदर। लेकिन एक जगह ऐसी है इंग्लैंड में है शायद, अगर आप उसकी जगह को नाम देखें, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे 4 हाई टाइड 4 लो टाइड आती है एक ही दिन में। कुछ पोजीशन ऐसा अच्छा। बना हुआ है उसका। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो एक फोर्थ फैक्टर क्या है, ओशनिक फैक्टर जो है, जैसे डेप्थ हो गया, जितना ज्यादा गहरा पानी होगा, ठीक है, उतना कम। ठीक है, क्यों, पानी जितना गहरा होता है उतना जो है शांत होता है। साइज जो होगा वो वाटर बॉडी का वो भी डिटरमाइन करेगा। कोस्टल कन्फिग्रेशन डिटरमाइन करेगी। कोस्टल कन्फिग्रेशन कैसे है, अगर कोस्ट जो है दूर तक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल का जो है ऐसे इस तरह का कोस्ट है। ठीक है, तो जब पानी जाएगा बढ़ेगा यहाँ पर, तो एक फनल इफेक्ट जैसा कुछ बनता है यहाँ पे। फनल इफेक्ट बनने की वजह से जो है वो यहाँ से ज्यादा पानी जो है वो ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ ज्यादा पानी ऊपर जाएगा, उसकी वजह से हम्म। क्या होगा कि यहाँ एरिया कम मिलेगा, तो वो हाई रेंज मतलब हाई हाई टाइड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया। लैंड फॉर्म जो है, ओशन फ्लोर पे जो लैंड फॉर्म है वो भी अफेक्ट करेंगे कि ये फ्रिक्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर कोरियोलिस फोर्स जो है क्या कोरियोलिस। करेगा, वो घुमाने का काम करेगा। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली जो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट पड़ेगा टाइड के फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं टाइड्स के, वो इंपॉर्टेंट जानना। पहले तो टाइडल एनर्जी से, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि दिन में 4 बार टाइड आएगी, 2 बार हाई 2 बार लो टाइड। ठीक है, तो एक हम्म। टाइम पे ऐसा आएगा जब उसका वाटर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी कोस्ट पे, एक टाइम पे जो है वाटर पानी की मात्रा घट जाएगी। तो बिल्कुल। जैसे टाइडल एनर्जी इनकी बना सकते हैं हम लोग, कि वहां पे जो है वो लगा दिए, मोटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड है, फॉरगेट भूल रहा हूँ मैं, कि वहां पे वो लगा दिया रोटर जो घूमता है जिससे बिजली बनती है, वो लगा दिया, तो उससे ऑल्टरनेटर। टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटर होता है। हाँ, तो टाइड से एक और क्या होता है, कोस्टल इरोजन होता है, और डिपोजिशन भी करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो इरोजन कोस्ट का, डिपोजिशन दोनों होता है। हाँ, कोस्ट का जो कूड़ा कचरा होता है उसको अपने साथ बाहर ले जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को लाके हाँ, वो लाके वहां पे लगा ऊपर देता है। लाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, कोस्टल लैंडफॉर्म को शेप करने में काम आता है ये। फिर जो तो है ना एक, इसी वजह से हमारे वेस्टर्न घाट को डिवाइड भी कर रखा है, इरोजनल डिपोजिशनल इरोजनल में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखेंगे जब देखना होगा। इन जब अच्छा, बात करेंगे। एक जो है जैसे मान लो ये हाई टाइड का रेंज है, ऊपर वाला, ठीक है, और ये जो बिल्कुल। है लो टाइड का रेंज है।
ठीक। तो इसके बीच में जो एरिया होगा ना, ठीक है, ये वो होगा इंटरटाइडल जोन। ठीक है, ये मार्शी मार्शी सलाइन एरिया होता है इंटरटाइडल जोन, और इसी एरिया में जो है हमारे वो पाए जाते हैं मैनग्रूव्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। इफेक्ट है मैनग्रूव, इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं इकोलॉजी के टर्म में, एज इफेक्ट। ठीक है, मैनग्रूव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनग्रूव इस वाले एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और जितना ज्यादा वो होगा, मैनग्रूव्स का कवर किस पे डिपेंड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड पे डिपेंड होगा, एज वेल एज शेप ऑफ कोस्ट पे। जैसे कोस्ट स्लोप कोस्ट की स्लोप जो ऑफ शेप है अगर ज्यादा स्लोपी है, जैसे, हाँ। ठीक है, तो इंटरटाइडल एरिया भी कम बनेगा। लेकिन कम स्लोपी है, जैसा ये डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर, कम स्लोपी है अगर, तो इंटरटाइडल जो जोन है वो भी ज्यादा बनेगा। प्लस एक फनल इफेक्ट, जैसे हमने देखा बे ऑफ बंगाल में जो फनल इफेक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, फनल इफेक्ट आता है बे ऑफ बंगाल में, ये इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड ऑफ हाई टाइड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है। फिर एक आता है टाइडल पोर्ट। ठीक है, टाइडल पोर्ट जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं ज्यादातर वो सब टाइडल पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और टाइडल पोर्ट होने की वजह से फायदा क्या है कि नेचुरल हार्बर क्रिएट करता है टाइडल पोर्ट जो है। ठीक है, जैसे ही हम ये देख पा रहे हैं कि नॉर्मली क्या है ना, ये चीज हमको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ये वाला, कि यहाँ पे आके शिप जो है वो डॉक करते हैं, डक और होता है। यहाँ से यहाँ ये चारों चारों तरफ जो है वो लोडिंग डिलोडिंग की जाती है। नॉर्मली हमको बिल्कुल। बनाना पड़ता है, बट जहाँ पे टाइडल पोर्ट वो होते हैं जहाँ पे ये नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरल हार्बर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे शिप्स जो है हाई टाइड में एंटर करती हैं, लोडिंग लोडिंग अनलोडिंग। डिलोडिंग करती हैं, फिर बिल्कुल। वापस चली जाती हैं। इसका एग्जाम्पल जो है कोलकाता जो है वो गुजरात है। एक कांडला गुजरात है, एक कोलकाता जो है वो टाइडल पोर्ट तो है, लेकिन वो रिवराइन टाइडल पोर्ट है, ये भी रिवराइन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर होता है रिवर के माउथ में। ठीक है, उल्टा पानी जब चला जाता है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि बाहर का जो, पानी आ रहा है। हाँ, रिवर बाहर का जो है पानी वो आता है पानी को समुद्र में लेके जाता है, रिवर। लेकिन समुद्र से जब हाँ। वापस रिवर में पानी जाने लगे उसे कहते हैं टाइडल बोर। ठीक टाइडल है, तो बोर। ये एक और कॉन्सेप्ट है टाइडल बोर का। तो ये टाइड के मामले में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, और बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज कैसे अफेक्ट करते हैं, इसको हम बायोटिक रिसोर्सेज जब कवर करेंगे तब देखेंगे। तो तब तक के लिए जो है ये टाइड्स का लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में देखेंगे ओशनिक करंट, और ओशनिक करंट के क्या क्या जनरेटिंग फैक्टर हैं, क्या क्या मॉडिफाइंग फैक्टर हैं, इन सबको देखेंगे। टिल देन वी विल मीट अगेन, थैंक यू।